जय मसीह की सजीव वाहिनी की तरफ से आपके स्वागत करती हूँ। 40 दिन के उपवास का 18वां दिन। सिसिलिया आस्था और लचीलेपन का एक उदाहरण। सिसिलिया ईसाई इतिहास में एक श्रद्धेय व्यक्ति और संगीत के संरक्षक संत, अटूट विश्वास, ईश्वर के प्रति समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन के जीवन का उदाहरण देते हैं। उनकी कहानी हमें जीवन की कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर के साथ अपने रिश्ते में सुंदरता, ताकत और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती है। परंपरा के अनुसार सिसिलिया 2री या 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान रोम में रहने वाली एक युवा ईसाई महिला थी। उसने कुंवारी रहने और ईमानदारी से उसकी सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हुए अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। अपनी ईसाई मान्यताओं के लिए उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद सिसिलिया मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही, प्रार्थना और भक्ति में सांत्वना और शक्ति पाई। सिसिलिया की ईश्वर के प्रति भक्ति संगीत के प्रति उसके प्रेम तक फैली हुई थी, जिसे वह आराधना और प्रशंसा का एक शक्तिशाली साधन मानती थी। सिसिलिया के पास एक सुंदर गायन आवाज थी और उसने सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपनी संगीत प्रतिभा का उपयोग किया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का भजन गाओ, दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का प्रचार करो, जाति जाति में उसकी महिमा का, सब देशों के लोगों में उसके अद्भुत कामों का वर्णन करो। पहला इतिहास 16 में 23 और 24। सिसिलिया की अटूट आस्था और लचीलेपन की परीक्षा तब हुई जब उसे अपनी ईसाई मान्यताओं के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यातना और मौत की धमकियों के बावजूद सिसिलिया ने अपने विश्वास को त्यागने से इनकार कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से मसीहा के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की। वह अपनी संपत्ति गरीबों में बांट देती थी। इसी वजह से 3री शताब्दी के दौरान उन्हें पहले जला दिया गया और फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सिसिलिया का जीवन हमें मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और उसके प्रति हमारी भक्ति की गहराई की जांच करने की चुनौती देता है। क्या हम विरोध या उत्पीड़न का सामना करने पर भी अपने विश्वास पर दृढ़ रहने को तैयार हैं? क्या हम आराधना की सुंदरता और शक्ति को ईश्वर के करीब आने और दूसरों को प्रेरित करने के साधन के रूप में पहचानते हैं? आमीन। सिसिलिया की तरह हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते में ताकत और साहस पा सकते हैं, यह जानते हुए कि मुसीबत के समय में वह हमारा आश्रय और ताकत है। आइए हम अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग उसकी महिमा करने और अपने आसपास के लोगों तक परमेश्वर का प्यार फैलाने के लिए करें, भले ही हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। आमीन।